क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। हमारे टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं, जिनमें से 8 की एक्टिव पैसिव वॉइस बनती है। 7 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8, जो लास्ट वाली होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिना एग्जाम्पल को समझ नहीं पाएंगे। जो हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट वाली, उसमें चुका होगा, चुकी होगी का सेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वी शैल हैव डन आवर वर्क। हम हमारा काम कर चुके होंगे। वी शैल हैव डन आवर वर्क मतलब हम हमारा काम कर चुके होंगे, लेकिन अब हमारा काम हमारे द्वारा हो चुका होगा, ये बनाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने रूल को बनाते हैं। रूल कैसे बनाना है, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी वर्ब देखेंगे और हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ चला आएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा एकदम लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं, यहाँ हम वीकली का यूज करते हैं। अब बचा हमारा बाकी पोर्शन। तो इसके अंदर क्योंकि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर के लिए हम विल और शैल को यूज करते हैं। तो शैल दिया हुआ है, हम शैल उतार लेंगे। हमारा हैव दिया हुआ है और हैव के साथ हम बीन लगा लेंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, रूल बन गया। अब इस रूल को मैंने आपको यहीं पर सामने से बनाने सिखाया। कैसे बनाना है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बीच की हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब बीन लगा के हम फ्यूचर को शो करेंगे। बीन हम, क्योंकि अगर हम सेम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे तो हमारा कैसे लगेगा कि हमने इसमें कुछ चेंजेस करी हैं, तो हम यहाँ पे बीन लगा दिया। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसको ऊपर कॉपी करते हैं और फिर इसके थ्रू हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने मैंने रूल बनाया, आपको ऐसे ही रूल बनाना है, ठीक है। याद वाद नहीं करना, मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि इजीली हर काम हो सके। तो आपको याद नहीं करना, बस ऐसे ही रूल बना लेना। रूल हमने बना लिया, अब इसी रूल को हम करेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है हमारा आवर वर्क। तो हम यहाँ पर करेंगे आवर वर्क, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा विल, क्योंकि हम ओनली आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी जो बच जाता है उन सब के साथ हम विल लगाते हैं। तो इसलिए हम आवर वर्क लिखेंगे। आवर वर्क के बाद हम क्या लगाएंगे, विल या शेल, हम लगाएंगे विल, ओके। उसके बाद है हमारा हैव, उसके बाद है बीन, उसके बाद हमारा डन, डू डिड डन, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आएगा हमारा बाय और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वी जो है क्या बन जाएगा, अस, वी आवर अस, ठीक है। तो हमारा बन गया अस। तो आवर वर्क विल हैव बीन डन बाय अस। हमारा वर्क हमारे द्वारा किया जा चुका होगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत इजीली बनाया। अब नेक्स्ट भी करते हैं। शी विल हैव हेल्प्ड मी। वह मेरी मदद कर चुकी होगी। अब मैं उसके द्वारा मदद कर चुकी होंगी, तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मी बन गया आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम शेल को लगाएंगे। तो आई शेल हो गया। उसके बाद हमें हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस। बी लगाएंगे, वी3 ऑलरेडी दी हुई है हेल्प। और उसके बाद क्या बच गया हमारा, बाय, और बाय के बाद हमारा आएगा हर, शी बन जाएगा हर। तो कैसे बना, शी विल हेल्प मी, होंगे आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, यानी कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को लिया, शेल को लिया, हैव को लिया, ओके, फिर बीन को लिया, फिर हेल्प लिया, उसके बाद बाय हर। तो हमने यही सेम कॉपी किया। करते हैं नेगेटिव वाले। नेगेटिव में क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर हम नॉट फिट कर देंगे। तो हमको सेम उतारते हैं ऊपर से। इससे पहले हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं अपने। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, शैल, फिर शैल विल, और उसके बाद यहाँ हमें नॉट फिट करना है। अब हमने नॉट फिट कर दिया, अब बाकी हमारा सेम रहेगा। हमने कैसे रूल बनाया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, शैल विल लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट फिट करना है और इस तरह से हमने अपने रूल को बना लिया। अब हम करते हैं, सीता विल हैव नॉट कुक्ड द फूड। सीता खाना नहीं बना चुकी होगी, ठीक है। तो कैसे करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हमारी वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए, ऑब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड, हमने द फूड कर लिया। उसके बाद फूड के बाद शैल या विल लगाएंगे, ओके। इसके बाद नॉट लगाएंगे,
उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V3 ऑलरेडी हमारा कुक्ड दिया हुआ है, बाय लगा देंगे, सब्जेक्ट है हमारी सीता, क्योंकि सीता नाम है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि सीता विल हैव नॉट कुक्ड फूड, सीता खाना नहीं बना चुकी होगी। अब खाना सीधे तरह नहीं बनाया गया होगा, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन बोलने का जो तरीका है वो अलग है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यू विल हैव नॉट रिटन द लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आया, ये हो गया हमारा द लेटर। शैल या विल, लेटर के साथ विल लगेगा, द लेटर विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, देन हमारी V3 ऑलरेडी रिटन दी हुई है, राइट, रोट, रिटन एंड बाय, और हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा बन गया यू विल हैव नॉट रिटन द लेटर, तुम लेटर नहीं लिख चुके होगे। अब लेटर तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा गया होगा, कहने का मतलब हमारा दोनों का एक ही है, लेकिन हमने दो तरीके से बोला, मीनिंग दोनों का एक है लेकिन बोला हमने दो तरीके से। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव वाले। कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, वही वाला रूल जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप तो कई बार रूल बना सिखा चुके हैं, आप खुद बना सकते हैं, वही वाला रूल, सिंपल वाला रूल रखना है हमें। और क्या करना है, हमें अपने विल शेल को आगे लाना है और जो बच जाएगा उसे सेम कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है देखिए, सबसे पहले हम अपने शेल और विल को आगे रख दिए, अब बाकी बचा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आया हमारा हैव बीन, इसके बाद आई V3, इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल वाले रूल को ही कॉपी किया, बस इसको आगे करके बाकी जो जैसे बच गया उसको हमने वैसे ही उतार दिया। तो ऐसे हम अपने इंट्रोगेटिव के रूल को बना लेंगे। पहले अपने विल या शेल में से हमें एक को लेना है, यहाँ पे यू विल है, ओके। अगर लेसन आएगा तो लेसन भी विल में ही जाएगा। तो पहले विल को उतार लेते हैं, हम विल को उतार लेंगे। अब हमें अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो हमने अपने विल को सेम उतारा, यहाँ पर सामने दिया, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट है द लेसन, तो ऑब्जेक्ट हो गया द लेसन, ओके। और उसके बाद हैव बीन, फिर V3 ऑलरेडी हमारी V3 दी हुई है, ऑलरेडी इसके अंदर आसानी ये है कि आपको V3 पहले से दी हुई होगी। फिर हमने बाय को लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट यू तो सेम ही रहेगा, तो हमने अपने विल को उतारा, फिर हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए, हैव बीन उतारा, V3 ऑलरेडी दी हुई है, बाय एंड यू, और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ। तो विल यू हैव लर्न द लेसन, क्या तुम लेसन याद कर चुके होगे। अब क्या लेसन तुम्हारे द्वारा याद हो चुका होगा, ये इसका हो गया पैसिव। अब हम बनाते हैं इसको। अगर WH फैमिली आती है तो क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी WH फैमिली वेन, वाई, विच, वॉट, जो भी कुछ है एक हु को छोड़ के उसको हमें यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद हमें पूरा का पूरा सेम कॉपी कर देना है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है जो हमारा रूल दिया हुआ है। अब वेयर वाला कैसे करेंगे, जब अगर हमें WH फैमिली आता है तो हमें क्या करना है, ये सेम रूल रखना है और WH को उतार के बाकी सेम फॉर्मेट करना है। यानी कि हमने वेयर कर लिया, WH फैमिली उतार लिया, फिर विल, ओके, विल उतारा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, प्लेड बाय देम, यानी वही वाला रूल रहा। हमने सबसे आगे वेयर को रख के यही सेम रूल कॉपी करके हमने कैसे बनाया, वेयर विल दे हैव प्लेड द मैच, वे मैच कहाँ खेल चुके होंगे। अब हो गया मैच उनके द्वारा कहाँ खेला जा चुका होगा। तो सेंटेंस था हमारा वेयर विल दे हैव प्लेड द मैच, अब बना वेयर विल द मैच हैव बीन प्लेड बाय देम। अब हु वाले में आते हैं, हु वाले में कुछ नहीं करना है, कई बार बता चुकी, ये हमारी 8वीं वीडियो है, 8वें टेंस की। 12 टेंस होते हैं और जिसमें 8 की ही पैसिव बनती है। तो हमारी लास्ट वीडियो तो आपको तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बताऊंगी। हम सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं बाय हुम को, बाय हुम हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि इस वाले को हमने इधर साइड में कर दिया। अब जो बच गया हम यहाँ पर नोट कर देंगे और फिर हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे।
एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ऐसे हम बनाते हैं बाय होम। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम लिखेंगे। हमने बाय होम को उतारा। बाय होम के बाद हमें विल या शैल में से एक को लिखना है। हम देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ आने वाला है, ये ऑब्जेक्ट हमारा आई बन जाएगा। तो आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे शेल को। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ चल के आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है हमारा मी, ये बन जाएगा हमारा आई। ओके, अब हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन के बाद आ जाएगी हमारी लास्ट में आ गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने बनाया हु विल हैव टॉट मी। हु विल हैव टॉट मी, कौन मुझे पढ़ा चुका होगा, मैं किसके द्वारा पढ़ चुका हूँगा। तो ये हो गया मैं किसके द्वारा पढ़ चुका हूँगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी 12 टेंस होती है, जिसमें से 8 की ही पैसिव बनती है। हम 8 की पैसिव बना चुके हैं। अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे एडवांस लेवल पे, यानी कि ये 8 टेंस हो गए। इसके अलावा भी होते हैं, वो भी हम करेंगे। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे रह जाएं, यानी हम एडवांस लेवल वाली जो हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस है वो भी हम करेंगे। 8 टेंस की हम कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर अगर वॉचिंग आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।